तो आज हम करने वाले क्लास 7 का पहला चैप्टर इंटीजर्स। मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन। इंटीजर चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इंटीजर का कुछ टॉपिक हम अगले अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक से दो टॉपिक इस क्लास में, और थर्ड क्लास जो होगी हमारी उस बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड क्लास होगी, ओनली क्वेश्चंस। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है? इंटीजर्स। इंटीजर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इंटीजर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 6 में। ठीक, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर दोबारा से रिकॉल करना हो तो क्लास 6 में अभी 2 से 3 दिन बाद क्लास 6 का टॉपिक आने वाला, तो कृपया जाके वो देख लेना। नहीं तो हम यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से भी हम बेसिक कवर करते हुए चलेंगे आगे। तो देखो बेटा, इंटीजर्स हमें करना है। इंटीजर्स में सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या थे? जो 1 2 3 4 नॉर्मल काउंटिंग्स होती हैं। होल नंबर क्या थे? जो 0 से लेके काउंटिंग होता है। एक चीज देखिएगा, 1 2 3 4 5 आगे जा रहे थे, फिर हम अचानक पीछे आए, इसका नाम हमने दे दिया होल नंबर। अब इसके भी पीछे हम आएंगे, -1 -2 -3, इन सभी का जो नाम है बेटा वो क्या है? इन्हीं को कहते हैं हम क्या? इंटीजर्स। -3 भी एक इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, इन्फिनिटी भी इंटीजर है, -इन्फिनिटी भी इंटीजर, सारे ही क्या है? इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर में दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनमें प्लस का साइन होता है, जैसे नॉर्मली लिख दिया मैंने 7 0 5 4, सॉरी 0 नहीं आएगा, 6 2। नेगेटिव में क्या लिख दिया मैंने? -1 -2 -9 -15 -7। अब बात रही 0। सर आपने 0 क्यों नहीं लिया? तो 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 जो होता है वो अपनी जगह पे क्या होता है? एज इट इज। एक वर्ड होता है ना, न्यूट्रल। तो 0 क्या है? न्यूट्रल। 0 के पास कुछ नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 अपने आप में ही 0। हाँ, अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एज अ ये होता है, बीच में 0 हमेशा, हमेशा नहीं मतलब जिस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग। तो -1 यहाँ, -2 यहाँ, -3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। अब नंबर लाइन पढ़ा ही रहा हूँ तो नंबर लाइन में एक इसको ऐड करके एक और टॉपिक पढ़ा ही लेता हूँ मैं। मान लीजिए एक चिंटू है, ये बंदा चिंटू है। चिंटू यहाँ से चल के इधर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूस इधर की तरफ जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? प्लस की तरफ, यानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले उसके -3 आ गए, फिर 2 -2, फिर 1 -1, फिर 0 1 2 3 4। अब चिंटू क्या करा? इसका मूड हुआ अपसेट, बेचारे का मूड कुछ ज्यादा ही अपसेट हुआ। तो ये कह रहा नहीं अब मैं बैक रिवर्स जाऊंगा, मेरे को नहीं करना। तो यहाँ से क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया बेचारे को, अब कह रहा है मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना बिजनेस। तो 4 से 3 पे आया, कम हुआ, 3 से 2, 2 से 1, 0 -1 -2 -3। इन सब का समझाने का बस एक मोटिव है। यहां से चिंटू इस तरफ जा रहा था, राइट की तरफ जा रहा था, तो चिंटू क्या हो रहा था? आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, बड़ी संख्याएं आ रही थी। अब चिंटू ने बोला मैं इधर जाऊंगा, मैं नहीं जा रहा। लेफ्ट की तरफ बढ़ा, यानी चिंटू
माइनस की तरफ आ रहा है, कम होता जा रहा है। नेगेटिव की जितनी बड़ी संख्या है माइनस इंफिनिटी छोटी है -1 से। माइनस की जितनी बड़ी संख्या हो उतनी छोटी होगी, प्लस का जितना बड़ा संख्या हो उतना बड़ा होगा। समझे? बस इतना सा टॉपिक था, मेरा ये मोटिव था समझाने के लिए था। अब नंबर लाइन पे वापस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को बोला -7 रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, -8, -7, -6, -5, -4, -3, इतना भी बना सकते हैं आप। There is no force to make so many length of numbers line. -7 है, यही हो गया आपका आंसर। तो नंबर लाइन बड़ा सिंपल है। 3 को रिप्रेजेंट करना है, 3 को 0, 1 या -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3। ये आपका ऐसे इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बस सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा मैं कुछ रूल्स बता देता हूँ। जैसे प्लस है, माइनस की संख्या है तो क्या देंगे? रिजल्ट देखिएगा, 7 है, -3 है, 4 प्लस का दे दिया। अब एक और मान लीजिए 5 है, -6 है, क्या रिजल्ट देगा? सिखा रहा हूँ, सीखिए ध्यान से। दोनों के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। ठीक है, ठीक, तो माइनस कर दो, बड़ी में से छोटी घटा दो, क्या बचा? 1 बचा, एक ही बचा ना। 5 बड़ा 6 बड़ा, ऑब्वियसली बात है 6 बड़ा। 6 बड़ा तो 6 के पास कौन सी साइन है? प्लस का, अरे नहीं माइनस का। तो ये क्या है? आंसर। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्लस माइनस कुछ भी बना सकते हैं। प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनस प्लस है, इसका भी सेम रिजल्ट आएगा, देखिएगा। -5 + 3, दोनों में से एक में माइनस है, माइनस कर दो, बिना सोचे समझे माइनस कर दो। 5 में से 3 गया तो 2, 5 बरा 3 बरा 5 बरा, माइनस लगा दो। -7 + 9, दोनों के बीच में माइनस है, दोनों के में से एक के पास माइनस है, माइनस कर दो दोनों में से एक को। 9 में 7 गया तो क्या बचा? 2, 7 बरा 9 बरा 9 बरा, तो 9 के पास प्लस का साइन है, प्लस। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डिसाइड होगा कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। क्लियर? अब ऐसे ही माइनस माइनस है, ये हमेशा आंसर प्लस करेंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा इसका? हमेशा नेगेटिव आएगा। -7 -5, 7 रुपए पहले से उधार थे मेरे, फिर 5 रुपए मैंने उधार दे दिया, तो मेरे पास कितने हो गए? 7 रुपए उधार थे, 5 रुपए और उधार हो गए, तो कितने हो गए? पहले तो दोनों को ऐड कर दो, 12। दोनों के पास कौन सा साइन है? माइनस का, यानी मेरे पास 12 रुपए उधार हो गए, अब मेरे को 12 रुपए चुकाने पड़ेंगे, राइट? अब मैं बात करूं प्लस प्लस की, ये हमेशा प्लस आएंगे, आंसर भी हमेशा प्लस में आएगा। जैसे 7 + 5 12 होते हैं, यही आंसर है। ठीक, तो इसके बाद प्रॉपर्टीज कराऊंगा। ये प्रॉपर्टीज थी प्लस माइनस में। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज कराऊंगा मैं। प्लस माइनस जब आपस में होते हैं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या फर्क पड़ता है, तो मल्टीप्लाई के लिए बता देता हूँ। सिंपल है, करके दिखाऊंगा मैं, सारी चीजों को प्रूफ करूंगा, डोंट टेक टेंशन। पहला है माइनस माइनस, आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटे प्लस में आते हैं। -3 × -2 6 हो जाता है। ठीक, सेकंड है प्लस इंटू प्लस, क्या हमेशा होगा? प्लस ही होगा। 3 × 2 = 6। तीसरा है माइनस इंटू प्लस, हमेशा माइनस आएगा। जैसे -7 × 2, 7 × 2 = 14, लेकिन एक के पास माइनस, इससे माइनस। फोर्थ है आपका
प्लस इंटू माइनस, हमेशा माइनस आएगा। 7 इंटू -3 -21। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने मल्टीप्लाई का बता दिया आपको। इसी तरीके से मैं डिवाइड का भी बताता हूँ। तो डिवाइड में देखिएगा, पहला माइनस डिवाइड बाई माइनस, यानी हमेशा प्लस आएगा। देखिएगा कैसे, -3 डिवाइड बाई -3, -3 अपन -3 लिख सकता हूँ। माइनस इंटू माइनस कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया तो प्लस में आ गया। अब 3/3 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है, कट गया। तो आंसर क्या आया, प्लस का 1 आया, यानी प्लस आएगा। सेकेंड है माइनस डिवाइड बाई प्लस, हमेशा आंसर माइनस में। प्रूफ, -7 डिवाइड बाई 1, या मान लीजिए 2, -7/2 डिवाइड, आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 -3.5 आएगा। तो आंसर किस में आया, नेगेटिव। आंसर किस में आया, नेगेटिव। ठीक, इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, प्लस डिवाइड बाई माइनस, ये भी हमेशा माइनस में आएगा। 7 डिवाइड बाई 2, 7/-2, सॉरी -2, ये माइनस ऊपर जा सकता है एज इट इज। फिर -3.5, आंसर किस में आया, माइनस में आया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लस डिवाइड बाई प्लस, हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे 7 डिवाइड बाई, या 12 डिवाइड बाई 3, 12/3 4, आंसर किस में आया, पॉजिटिव आया, प्लस में आया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।